नमस्ते इंडिया। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि जो संयोजकता विधि होती है उस संयोजकता विधि से हम यौगिक का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर मैं दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो अकार्बनिक यौगिकों का रासायनिक नाम कैसे बनाया जाता है। जैसे देखिए, अगर अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम ये भी बताएंगे कि डाई ट्राई, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोला जाता है। जैसे ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन लगा इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम यहाँ पर लिखते हैं तो MgCl2 को हम बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको वो समझ में आएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि रासायनिक नाम हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये नाम समझने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो चलिए हम आपको बताते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज़ आपका हो जाता है, देखिए यहाँ से आप जो हाइड्रोजन तत्व होते हैं, जैसे फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ और आयोडीन हुआ, इन सब पर अगर हम बात करें तो इन पर जो आवेश होगा वो -1 आवेश होता है। आवेश क्यों होता है -1? क्योंकि ये जो तत्व होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे तत्व से ले सकते हैं। तो एक होता है। अब देखिए, यहाँ माइनस से हमको तो मान लीजिए यहाँ चलिए लिख देते हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी जो चीज़ जानना है, ये मैंने बता दिया संयोजकता विधि से यौगिक बनाने में काम आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हमको समझना है कि अगर कोई ऐसा लग जाता है तो उसके अंत में हम लिखते हैं आइड। क्या जोड़ देते हैं? आइड जोड़ देते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। और फ्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ठीक है। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो इसमें भी हम आइड जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा ऑक्साइड और इसके लिए क्या हो जाएगा? सल्फाइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में। और कुछ चीज़ें हमको याद कर लेनी। इस पर 2 माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन पर 2 माइनस और सल्फर पर 2 माइनस। अब प्लस माइनस कैसे होता है, कैसे आता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमको कमेंट करिएगा कि सर इस पर वीडियो चाहिए, तो हम उसको भी बना देंगे और बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, अब एक होता है कार्बोनेट, उसको CO3 से लिखा जाता है, इस पर 2 माइनस होता है। इसका क्या नाम होता है भाई? इसका नाम होता है कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, ये जानते रहिए आप, ठीक। उसके बाद एक होता है SO4, इसको हम कहते हैं सल्फेट। क्या कहते हैं? सल्फेट, ठीक है। अगर यहीं पर इस पर भी 2 माइनस होता है और यही अगर SO4 पर 2 माइनस, सॉरी SO3 पर अगर 2 माइनस हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सल्फाइड। सल्फाइड कब बोलेंगे? जब सिर्फ सल्फर रहेगा। सल्फेट कब बोलेंगे? जब SO4 पर डबल माइनस रहेगा। और सल्फाइड कब बोलेंगे? जब SO3 पर 2 माइनस रहेगा। अब बहुत सिंपल है यौगिक का निर्माण करना, या सॉरी नाम बनाना। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई यौगिक A और B है। एक्चुअल में हम 2 ही प्रकार के यौगिकों का इसमें देखेंगे, एक जो सहसंयोजक बंध से बने हो और एक जो आयनिक बंध से बने हो। आयनिक बंध मतलब आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा, और सहसंयोजक मतलब साझेदारी के द्वारा। इलेक्ट्रॉन कोई किसी को देना बल्कि साझेदारी कर ले, ठीक है। तो 2 ही प्रकार के हमको पढ़ना है। तो देखिए, जो आयनिक वाली चीज़ें होती हैं उसमें जो देखेंगे ना, एक्चुअल में जो प्लस वाली चीज़ें रहती हैं उसको हम क्या करते हैं, यानी जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो उसको पहले लिखते हैं, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा हो उसको बाद में लिखते हैं। जैसे एक आठ एग्जाम्पल हम आपको बता दें। हमने लिख दिया मान लीजिए एल्युमिनियम और यहाँ पर लिख दिया Cl3। अब बताइए, यहाँ पर ये तो पॉजिटिव होता है, एल्युमिनियम एक धातु है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? कम होगी, जाहिर सी बात है। और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ज़्यादा है। तो कोई अगर आपसे पूछे तो बताओ कि ऐसे क्यों नहीं लिख देते Cl3Al? तो आप बता दीजिएगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसको पहले लिखा जाता है, जिसकी ज़्यादा होती है उसको बाद में लिखा जाता है। ये सिस्टम होता है लिखने का। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग समझेंगे कि कैसे यौगिक का नामकरण किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे, है ना। और जो बाई डाई ट्राई वाला है उसको भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे, या इसी में अगर टाइम मिलेगा तो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसा वीडियो अगर बड़ा बनने लगेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया NaCl। अब देखिए ये कैसे बना है, ये आपको इससे पहले वाले वीडियो में पता चल जाएगा कैसे बना है।
अब इसका नाम, अच्छा धातु का जो मतलब तत्व है, एलिमेंट है, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पहले आप नाम याद कर लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इलियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, ये होता है, ठीक है। कम से कम 30 तक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो होता है वो ट्रिक वगैरह से वो कैसे याद होगा वो हम आपको बता देंगे, तो कम से कम 20 तक आप याद कर लीजिए। अब देखिए ये जो इसका नाम होता है ये होता है सोडियम। क्या नाम होता है? सोडियम। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं सोडियम। दिखाई दे रहा है? जो पहले रहेगा उसका पूरा नाम आपको लिख देना है। सोडियम लिख दिए। उसके बाद ये क्लोरीन लगाए, तो अगर बताइए, मैंने बताया कि अगर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आ जाते हैं तो उसके अंत में क्या लगता है? आइड लगता है। तो क्लोरीन लगाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। हो गया। कितना सिंपल नाम है ना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने लिया आपका एल्युमिनियम AlCl3। अब यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ 3 क्यों है? तो यहाँ देखिए जो एल्युमिनियम होता है इस पर 3+ चार्ज आता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये त्याग देता है अपना, और ये एक एल्युमिनियम एक ही ले सकता है, तो इसलिए 3 लगा दिए हैं। अब इसका नाम हम एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड नहीं कहेंगे, इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? नाम देखिए क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड, ठीक। और भी हम चलिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया है K2SO4, ये दे दिया, इसका नाम क्या होगा? तो देखिए के है पोटेशियम, तो इसका नाम पूरा आप लिख दीजिए। पहले पोटेशियम, ये लिख दिए हम, सॉरी पोटेशियम, SIUM पोटेशियम। उसके बाद ये SO4 का हमने आपको बताया क्या होता है? सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ये समझना, देखिए कैसे K2SO4 बना है, तो हमने वहाँ बताया था, फिर भी यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। तो देखिए जिस पर जितना आयन हो वही उसकी संयोजकता हो जाती है, ठीक है। संयोजकता प्लस माइनस में नहीं होती, ऑक्सीकरण संख्या प्लस माइनस में होता है। ये लोगों में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको भी क्लियर रखिए। तो जितना संयोजकता होगा उसके नीचे देखिए, पोटेशियम का 1 होता है, हमने उसमें बताया है, तो पोटेशियम का 1 होगा, इसके नीचे 1 लिख दीजिए। सल्फेट का जो है वो क्या कितना होगा? अभी मैंने बताया 2 माइनस होता है, तो उसके नीचे 2। अब मल्टीप्लाई आप करा दीजिए, देखिए क्या मिलेगा? K2, और यहाँ 1 है तो SO4 में 1 ही होगा, तो क्या बनेगा? K2SO4। तो नाम इस तरीके से पोटेशियम सल्फेट। और भी एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है NaH और CO3, ठीक है, इसका नाम दिया हुआ है। अब इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि भैया बताइए कि इसमें विद्युत ऋणात्मकता किसकी कैसे है, तो आप बता दीजिएगा सोडियम की सबसे कम है, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन और फिर ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा कौन है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता है? यहाँ ऑक्सीजन। तो हमने बता दिया आपको कैसे सेटअप किया जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग नाम बनाते हैं। इसका नाम देखिए क्या होता है? सोडियम। तो सीधा सा हम क्या लिखेंगे? सोडियम, है ना, इसका जो नाम है वही, ठीक है। उसके बाद ये क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम लिखिए आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद CO3 हमने बता दिया आपको क्या होता है? कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। इसको जो होता है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम आते हैं इस पर। देखिए यहाँ पर भी क्या लगा है? सोडियम लगा है, और यहाँ CO3 मतलब क्या लगा है? कार्बोनेट लगा है। तो हम इसको भी क्या करेंगे? इसका भी नाम क्या हो जाएगा? सोडियम, ठीक। अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लगा, सीधा कार्बोनेट लगा है CO3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए H2O का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर 10 लगा है तो हम क्या बोलेंगे? 10 हाइड्रेट। क्या बोलेंगे? 10 हाइड्रेट, है ना, हाइड्रेट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फिटकरी का सूत्र होता है एलम, और ये जो आपका होता है ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है। इसका जो केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट, और इसको अच्छा 10 को एक तरीके से डेका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डेका केमिस्ट्री का ये जो है संख्या है। तो 10 अगर ऐसे बोलेंगे तो आप बोलेंगे सोडियम हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 H2O या 10 हाइड्रेट। अगर लेकिन आप केमिकल नाम बनाएंगे तो यहाँ 10 की जगह क्या करेंगे? डेका कर देंगे, ठीक है, डेका। तो डेका कैसे लिखेंगे? डेका, ये आपका DECA, डेका, ठीक है। तो देखिए
1 रहता है मोनो, 2 रहता है डाई, 3 रहता है ट्राई, 4 रहता है टेट्रा, 5 रहता है पेंटा, 6 रहता है हेक्सा, 7 रहता है हेप्टा, 8 रहता है ऑक्टा, 9 रहता है नोना, 10 रहता है डेका। ठीक है, तो 10 तक इससे ज़्यादा भी आएगा, डेका, डू डेका, ट्राई डेका, टेट्रा डेका, वो सब लगता रहता है। तो आप इतना जानिए। 10 हाइड्रेट भी कहते रहें तो आपका गलत नहीं होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24S2। अब इसका नाम बनाना बहुत, आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन केमिकल नाम बहुत आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पोटेशियम। तो सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक, उसके बाद SO4 है तो SO4 के लिए क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद क्या लगा है, एल्यूमिनियम। कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक, उसके बाद ये भी क्या है, सल्फेट, SO4 है। अब ये 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो आप इसको इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये हम बता दिए हैं। ठीक है, कैसे यौगिक बनेगा अभी बताएंगे, डाई ट्राई कहाँ लगेगा। तो इसका भी नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम, SO4 लगाया तो क्या हो जाएगा, सल्फेट, सल्फेट। अब बताइए, इतना नाम हो गया, बचा क्या, 24। तो 24 हाइड्रेट। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 24 क्या हो जाएगा, हाइड्रेट, हाइड्रेट। चलिए ये नाम हो गया, नाम बन गया आसानी से। हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप लिख दीजिएगा पोटेशियम, ठीक है, और सल्फेट, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये भी क्या है आपका सल्फेट, उसके बाद आप लिख दीजिए हाइड्रेट। हिंदी में भी कर सकते हैं। इसका नाम देखिए, ये क्या है, आपको सोडियम दिख रहा होगा, तो आप इसका नाम लिख दीजिए क्या, सोडियम, सोडियम। और उसके बाद OH होता है, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए OH जो होता है, इस पर एक माइनस होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम, इसकी हिंदी में यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप किसी भी यौगिक का जो कंपाउंड है उसका नाम बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर हम दे दें आपको, एक एग्जांपल चलिए यहाँ दे दे रहे हैं, Al2O3। इसका नाम अगर आपसे पूछ लें तो देखिए एल्युमिनियम लगा है तो एल्युमिनियम हो जाएगा, और ये क्या लगा है, ऑक्सीजन। अब इसका नाम क्या होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे पता है, बताएंगे ये कि जैसे मान लीजिए CO3 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अभी यहाँ पर ही देखिए, जैसे SO4 लगाए, यहाँ पर भी हम सल्फेट ही कह रहे हैं, लेकिन SO4 पर 3 यहाँ लगाए तब भी हम सल्फेट ही कह रहे हैं। तो ऐसा कब होगा, और कब हम बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब कब लगाएंगे। जैसे ये हो गया ना, अब CCl4 इसको कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्यों कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या अगर हम ले लें AlCl3, तो देखिए यहाँ 3 क्लोरीन लगा है तो सीधा हम बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, ये नहीं बोलते एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड। तो ऐसा क्यों होता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, और अगर कोई आपके साथ पढ़ता है तो उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये सीख जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।